तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्मभिः स्वैः। तिष्ठन् मध्ये, तिष्ठन् त इष्ट अन तिष्ठ, त का मतलब है वर्ग वर्ण का 16वां अक्षर सचेतस षोडशी इति वेद। और तकार ही स्थिति बीच है इष्ट अन, इष्ट जो मंगलकारी, षोडशी कलावान परमात्मा इष्ट है सबका। और हमको इष्ट का कर्म ही करना चाहिए। इष्टम अनिष्टम मिश्रम, तीनों प्रकार कर्म है। इष्ट कर्म जो सही कर्म है, जिस कर्म करके जीवात्मा भवसागर से बेड़ा पार हो जाते हैं। इष्टम अनिष्टम, जिस कर्म तुम्हें नरक गड्ढे में डालते हैं या निचली जो निवृत्त होते हैं, संसार का चक्र में आवागमन करते हैं। और मिश्र, आधा भला आधा बुरा, ये मिश्र रजगुणी। अन्य आ का मतलब है नहीं, और आ का मतलब है ब्रह्म, अनंत अशेष अच्युत। न का मतलब है ज्ञान, और आ परम अक्षर है, अक्षराणाम अकारोस्मि। 50 अक्षर में भगवान का नाम है विभूति योग में आ। ओम का बीच आ रहते ना, आ ओ मा ओम, अब्रह्म है। परमात्मा सर्वव्यापी, लेकिन ब्रह्म सर्वव्यापी थोड़ी है। ब्रह्म त्रिपुट संधि में रहते, शरीर का ब्रह्म हड्डी का भीतर मज्जा में रहते, और ब्रह्म मूर्ति का ध्यान से प्रकट होते हैं, ज्योति स्वरूप। ना ब्रह्म नहीं, अहं ब्रह्मास्मि भाव से दूर होने वाला अहं ब्रह्मास्मि, योगियों का भाव। षोडश कला संपन्न परमात्मा को जानने वाला योगी अहं ब्रह्मास्मि सीमा में पहुंच जाते हैं। प्रतीत होते रहे उसी समय देह भाव, इंद्रिय भाव, मना भाव, ब्रह्म भाव प्रकट होता है, एक क्षण स्थायी है। और यह ब्रह्म भाव प्रकट होने से आना नहीं ज्ञान, शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। अशेष ज्ञान सब कुछ जानते हैं। सूर्य संजमात भवन में ज्ञान सूत्र से वो सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान, बीते वक्त, होने वाला और जो होता है। ना बुद्धि है, अबुद्धि, बुद्धिहीन। न ज्ञान है, ज्ञानहीन। अशेष ज्ञान का मतलब क्या है? साइलेंस इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। तिष्ठन् तिष्ठन्, 16 कला संपन्न शरीर से अन्न का 16 कला, आत्मा का 16 कला, परमात्मा का 16 कला, चंद्रमा का 16 कला, प्रकृति का 16 कला। ये 64 कलाधारी भगवान जगन्नाथ जी। तिष्ठन्
इष्ट अन्न, अन्न का मतलब नहीं, और अन्न क्या चालू करो, अंग्रेजी में चालू करो ना, अन्न और आप करने से बंद और अन्न से तो इष्टन, इसको चालू करो, किसको? षोडश कला में सजागर हो, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्कर्म प्रवर्तनात्, उत्साह निश्चय और धैर्य का साथ काम करो। क्या काम? तत्धर्मम हरितोषण, ऐसे काम करो जहाँ मेरा प्रभु बांके बिहारी तृप्त हो जाए। तिष्ठन मध्य, मध्य बीच में। तो कहाँ रहते? हृदय का गुफा में। सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वभूतांतरात्मा, उपनिषद। एको हंसो यथा भुवनस्य मध्ये, वही हंस ये सारे भुवन में, भूसत्तायाम भूप्राणे भूनाभु भूकंठे भूपादे, भुवन भवति थी भुवनम, जो बनता है, भू पृथ्वी, भू प्राण, इनमें वन में झाड़, ये संसार झाड़ है। और दूसरे अर्थ में भुवन, भुवन, भूभूति, ब्रह्म ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। अध्यात्म योग योगानाम, अध्यात्म ज्ञान से और दूसरा ज्ञान, अध्यात्मवादी बनो, इसका मतलब तिष्ठन मध्य, सबका बीच में जब परमात्मा रहते तो तुम्हें तो ये जानना चाहिए, हम तो प्रभु का बीच में समाये हो, प्रभु हमारा भीतर है बाहर है। इसीलिए गीता कहता है यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि। ये तो बड़ी बात नहीं है, भगवान किसको प्रणाम करेगी क्या? वो तो सबसे बड़ा है ना। लेकिन गहराई बात यह है सोचने के लिए, शौच में न प्रणश्यति, वह मुझे भी प्रणाम नहीं करती। इसका मतलब क्या है? भक्त भगवान एक ही है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु नाम रूप बपु एक ही। इनके तीन के पदन बंधन करे नासे विघ्न। गुरु भगवान भक्त और भक्ति ये समान है। तो तिष्ठन मध्य, बीच में भगवान क्रीड़ा करते। दर्शन शास्त्र कहते एकाकी नरमते लोकवत लीला तो कैवल्यम। एकाकी नरमते, अकेले नहीं रहते हो, फिर कैवल्यम, अकेले रहते भी, लोकवत लीला। इस जग में जीवात्मा जिन प्रकार लीला करते हैं, लीलाएं करते, प्रभु वैसे लीला करते, उनका प्रकट और अवतार है। हमारा जन्म और मृत्यु है, बीच में हमारा आयुष है, और भगवान का बीच में लीला है। आरोहण और अवरोहण, भगवान आते हैं और लौटते हैं। वो जहाँ से आए वही लौटते हैं, क्योंकि सांकल्पिक और सांसिद्धिक उद्भिद अंडज स्वेदज जरायुज, इसको अपना भाषा में कहते चल अचल उड़ा बुड़ा। चलने फिरने वाले, स्थिर रहने वाले, पानी में डूबने वाले, डुबकी लगाने वाले, और आसमान में उड़ने वाले, चारों प्रकार जीव हैं। ये चारों प्रकार जीव में सांकल्पिक और सांसिद्धिक दो प्रकार स्वतंत्र जीव है। सांकल्पिक भगवान है, भगवान अपना कल्पना से, अपना इच्छा से अवतरित होते हैं। क्यों?
तुलसीदास जी बताएं मानस में, विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार। भगवान विप्र, विशेष से परिपूर्ण विप्र व्याकरण सूत्र। धेनु गोमाता, धेनु सब कुछ दिलाते हैं। वेद मंत्र कहते हैं अग्ना जजमानो पशुर पाही गावो विश्वस्य मातरः। ऋग्वेद। अग्ना, इनको हनन नहीं कराया जाता है। गोवध ब्रह्मवध ये जघन्य अपराध है। एक ब्राह्मण को मारना, एक ब्रह्मवादी संत को मारना और अपना ब्रह्म को क्षय करना, ये 3 ब्रह्म हत्या है। और भगवान का निंदा करना, नास्तिक को वेद निंदु कहा, नास्तिक होना, ये भी ब्रह्म हत्या है। तब तिष्ठन माया गुण गोपाल, वो गोपाल नहीं है, इंद्रियाधिपति है, इंद्रियों का पालक, सबका पालक है। इसीलिए भगवान का नाम तो भागवत में कहीं गोपाल नहीं है। गोविंद है, मुकुंद है, केशव है, मुरारी है, बंसीवारो है, श्याम सुंदर है, कान्हा है, गोविंद है, मुकुंद है, गोपाल नहीं है भाई। गोपाल है इंद्रियातीत, आवाम मनसो गोचर, वाचा तत्र निवर्तन्ते अप्रप्य मनासास। उनको नहीं पाकर लौट आते हैं मन और वाणी। तब निजी इच्छा निर्मित तनु, प्रभु अपना इच्छा से पैदा संसार को आते हैं लीला करने के लिए। इसीलिए ब्रह्मा स्तवन में बताए, इच्छा रे होई छुतु जातो निर्माण पंचभूत। ये अपना भाषा में है, क्षेत्रीय भाषा में। उड़िया में हमारे एक भक्त कवि था जगन्नाथ दास, इनका लिखा है, इच्छा रे होई छुतु जातो, तो अपना मर्जी से संसार पाया। निर्माण पंचभूत, 5 भूत में तेरा शरीर तैयारी नहीं है। वेद मंत्र कहता है वायोरनिलमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्लीब स्मर क्रतुम स्मर कृतम स्मर हरि ओम 10। वायोरनिलमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, वायु 10 महावायु है, 49 वायु से नाग पद्म कुरुकल गर्दे दत्त धनंजय प्राण अपान अव्यानश्च उदानेव समानकम। इस सब वायु में सूक्ष्म वायु है ब्रह्म। अनिलम, अनिल का अर्थ भी वायु है, शाब्दिक अर्थ, लेकिन अनिल का अर्थ है ईड़ा रहितम इति अनिल व्याकरण सूत्र, जिनमें कुछ मैला नहीं है, अनिल है। अमृतम, नामृत, मृत लियप मृत्यु है, ये मरते नहीं, अमृत है। और दूसरा अर्थ जब निकालोगे अशेष मृत्यु है। 2 जन्म का बीच में जो रहा वो मृत्यु है, और 2 मृत्यु का बीच में जो रहा वो जन्म है। व्यवधान, जन्मे हुए फिर जन्म होना, बीच में मृत्यु, बिना मौत से कैसे फिर पैदा हो गए। और मरे हो फिर मरना, तो बीच में जन्म होना चाहिए ना। अब तिष्ठन मध्य स्वपरिसुहृदो, इनका लीला चित्त को गान करना चाहिए ना। इदितं हरिर्भगवतो रुचिरावतारो वीर्याणि बाणचरितानि च संतमानि। इनका लीला चरित्र को गाओ। अरे भाई, हमको जानना भी चाहिए और मानना भी चाहिए। एक आचार्य ने गीता पढ़ाया शिष्यों को, बहुत चेला चपेटा है। एक शिष्य गीता का आचार्य बना, गीता उनका मुखस्थ है, और रट के सब गीता का श्लोक शुद्ध स्वर में पढ़ते।
वो सर्टिफिकेट लिया गुरु से, गीता आचार्य बन गया। घर गया, फिर एक बार लौटा 1 साल का बाद, बोला गुरुजी मैं तो गीता का सब कुछ समझा, लेकिन एक श्लोक का तो अर्थ मुझे थोड़ा सा मैं जानता हूँ, पूरा नहीं जानते, ये जो महात्म्य है। क्या है बेटा बोलो? गुरुजी बोले। तो चेला बोले कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। ये श्लोक में आधा समझता हूँ और आधा नहीं समझता। कस्तूरी तिलक, वो कस्तूरी का तिलक भगवान माथे पे लगाते। लला का मतलब तो है कन्हैया लाला, ये सबका बेटा है ब्रजमंडल में, ये इतना तो मैं समझ लिया। लेकिन जो टपटले है, लला टपटले, लला तक समझा, और टपटले का मतलब क्या है गुरुजी मैं नहीं जानता। और एक श्लोक रह गया, क्या बेटा? वो श्लोक है सर्वोपनिषद गावो दो गद्धा गोपाल नंदन। ये अशुद्ध पढ़ाई हमारा ना, जहाँ हलांत नहीं लगे हम हलांत लगाते हैं। स्पष्ट को स्पष्ट कहते, अस्पष्ट कहते या स्पष्ट कहते, ये तो हमारा व्याकरण का वाणी है ना। दो गद्धा को उन्होंने बोला दो गद्धा। अब गुरु जी को पूछा सर्वोपनिषद गाओ, ये तो समझ में आ गया गुरुदेव, सारे उपनिषद को गाओ, उपनिषद को गाना चाहिए। हाँ बेटा ठीक है, आगे बोलो। सर्वोपनिषद गाओ दो गद्धा, इनमें रह गया गुरुदेव जी, आप कृपया मुझे बता दें दो गद्धा कौन? गुरुजी बोले तो अच्छा गीता का प्रवचन करते हैं बेटा, अर्थ अच्छा निकालते हैं। दो गद्धा में पहले गद्धा तू हो और दूसरा गद्धा तेरा गुरु में। बिना व्याकरणम पाणी व्यंजनम लवणम बिना। बोलने से पहले व्याकरण का पढ़ाई करना चाहिए। ये दो गद्दा है कि दो दुग्धा, गदग्ध, ये व्याकरण नहीं पढ़ने वाला जुक्ताक्षर कैसे जानोगे? आम आम आन और आन, ये चारों प्रकार उच्चारण है। का ख ग घ, ये हाव अक्षर है, इनमें अ मिलकर का युग, आ होने से का होता है। हम कह देते अशोक, पवन, आसमान। अरे भगवान जो शब्द है, भगवान में आन होगा, लेकिन भगवान में अन्न होगा, लेकिन भगवान को भगवान जो कहते हैं गलत है। भगवान ये स्पष्ट उच्चारण है। भगवान बीच में रहे तो वह होगा, और पहले होगा तो वह होगा। विश्व को ईश्वर कहते, वासुदेव को वासुदेव कहते। ये क्या बात है? उच्चारण शुद्ध करो, अशुद्ध उच्चारण से मंत्र गलत हो जाते हैं। मंत्र गुप्त भाषा के धातु से टन प्रत्यय होने से मंत्र होता है, और मंत्र का अधीन देवता है। देवताओं का मंत्र ब्राह्मणों का अधीन है, इसीलिए ब्राह्मण हमारे पूजनीय है। जो ब्राह्मण मंत्रम तंत्र न जानाति सह कथम पूज्यते, ऐसे ब्राह्मण पूजा का योग्य भी नहीं है, फिर भी भगवान ने ब्राह्मण को कितना सम्मान दिया। विप्र प्रसाद मम नाम विष्णु, ब्राह्मण का प्रसाद के कृपा से मेरा नाम विष्णु है। विप्र प्रसाद मम भार्या लक्ष्मी, भगवान कहते विप्र का प्रसाद से, ब्राह्मण का कृपा से मेरा पत्नी अर्धांगिनी लक्ष्मी। लक्ष्मी का मतलब ये कोई औरत नहीं है, लक्ष्य पूर्ण करने वाली को लक्ष्मी कहा जाता है। इनका व्यवहार दो प्रकार है। कैसे? भव्यानांच सुकर्जने गुरुजने दीनद्विजे बांधवे सन्मित्र विवाह कर्मणि शुभे जग्ञग्निना तर्पणे द्युत स्त्री व्यसने जड़े अनल मुखे शून्य रूपे तस्करे पापा न धन संचित मनोमोहे पापे न संजायते। पापियों का धन द्युते सट्टेबाजी में, स्त्री वेश्यावृत्ति लफड़ाबाजी में, व्यसन फीको टर्नर के बोरो प्लस लगाकर आर्टिफिशियल जीवन यापन जो करते हैं, लग्जूरियस जीवन यापन, उनके लिए भोगो न भोक्ता वयमेव भुक्त उपनिषद।
कीरं कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचवीर पंच एको प्रमाद कथन न हता स। जैसे प्रत्येक पंचवीर पंच इंद्रों का जब इंद्र विषय में फंस जाते हैं वो उनका नतीजा केवल डूबते नहीं है। और इंद्र को विषय से हटाकर भगवान में लगा दो, कान में हरि कथा सुनो, नाक में भगवान का तुलसी कमल का या आरती का गंध लो, मुख में भगवान का प्रसाद पाओ, नाम गाओ, साधु संत का तीर्थ का दर्शन करो, बाद में तीर्थगामी बनो, हाथ में दान दो, जाप करो, सच्चे कर्म करो। विशाखा रत्न कहते हैं अत्र आहारार्थ कर्म कुर्यात् अनिंद्यम। अरे काम करो भाई खाने के लिए, लेकिन अनिंद्य कर्म करो, जैसे काम में तुम्हें अपयश ना मिले। तब तिष्ठन मध्य, ये वनभोज है ना भगवान जी का, तिष्ठन मध्य स्वपरि सुहृदो, स्वपरि न तस्समश्चाभ्यधिको पुतन्या। उपनिषद कहता है उनका साथ कोई तुल्य नहीं है। इसीलिए तो सबरी जिस राम को अपना हृदय को हमें ध्यान करते, जिस राम का इंतजार करते रहे सत्य युग से, मतंग मुनि गुरुदेव का वाणी को विश्वास करके, कोई धनुषधारी केला आ गए, भिल्ली जिसको हम सबर कहे थे, ब्याज को भी देखकर बोले ये मेरा राम है क्या? अपना हृदय का राम से इनको तुलना करे, तोल लिए, वो नीचा हो जाते तो दुख मन से मन में गम लेकर आ जाते, वो मेरा राम नहीं है। जब राम होता तो मेरा दिल में जो राम है वो राम का साथ वह समान होता, सरिसम होता। लेकिन जब घटाई पड़ जाता है ये मेरा राम नहीं है, मेरा राम तो सबसे बड़ा है ना। राम लक्ष्मण दोनों आए ना धनुष बाण लेकर, राम का चरण कमल में सबरी गिर पड़े, बोले हे मेरे राम, अब गुरु का बात में मेरा यकीन था कि तुम आओगे। सबरी का विश्वास था। चैतन्य चरितामृत कहता है विश्वास से मिलई हरि तर्क के बहुत। तर्क में विद्या प्रतिष्ठित होता है। प्रमाण प्रमेय सिद्धांत दृष्टांत अवयव छल जाति मानो हेत्वाभाषो वितंडा निग्रह स्थानानि, ये सांख्य दर्शन का मत है। 6 दर्शन में, खड़े दर्शन में एक दर्शन है सांख्य, जिनको महामुनि गौतम ने बना। पतंजलि जी का योग दर्शन, वैशेषिक कणाद व्यास का, न्याय में गौतम, सांख्य में कपिल, योग में पतंजल। ये दर्शन पहले से ही नहीं निकला, बाद में। तब तिष्ठन मध्य स्वपरि सुहृदो, और सांसिद्धि जन्म नारद जी पहले उपबर्हण गंधर्व था, इसका बाद ब्रह्मा का बेटा हुआ, दक्ष से शराब पाकर और शूद्र योनि में जन्म ग्रहण किया, फिर भगवान का भजन करके हिरण्यगर्भ में प्रवेश करके फिर ब्रह्मा का बेटा हुआ। जैसे महाराजा भरत का भी 3 जन्म है, राजा भरत, मृग भरत, हिरण भरत और भरत ब्राह्मण भरत। जो जड़ है जानकर भी, जानबूझकर भी वो गुमा के तरह रहते। ज्ञात्वा शस्त्रमनेक अलक्षण युतम संतिष्ठते भगवत। ये तो तिष्ठन मध्य ना तीनों बता, 3 जन्म के बाद उनका बेड़ा पार हो गया, आगमन छुटकारा हो गया। मृग जन्म में ओ संग छोड़ दिया सबका, क्योंकि कुलहाश्रम में रहकर भगवान का भजन किया। मृग का स्नेह कर स्नेह में मोह हुआ, और मरने का समय, मौत का समय, गहराई नेह बढ़ने से वो मृग का स्मरण करके जाप ताप सब भजन तपस्या सब भूलकर मृग का स्नेह में शरीर छोड़ा, और यम चिंता की काम तंग तंग प्राप्त चला। अंतिम समय जो जिस चिंता करते हैं जाकर भावना हो, जैसे प्रभु के मूर्ति दिखाता है तैसे, इसका नतीजा उनको फिर हिरण्य होना पड़ा, और माँ का संग छोड़ दिया, पूर्व जन्म का
छोटा सा पहले दया, दया से मोह, स्नेह, स्नेह से मोह, मोह होने के बाद वो फंस गया और फिर हिरण का जन्म लाभ किया। सूखे पत्ता खाए और सबका संग छोड़ दिया और मरने का समय वही हिरण शरीर में महाराजा भरत ने जात स्मर्थ है ना क्या कहकर तन त्यागा, हे नारायण राम हरि एमंत बोधने उच्चारी छाड़िले मृग कोड़े बर से जे भरत नृप बर। हे नारायण राम हरि कृष्ण गोविंद गोपाल कहकर मृग शरीर को उन्होंने छोड़ा। फिर ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, जड़ भरत होकर। ये 5 स्कंद में, शायद 5 स्कंद में भागवत में ऋषभ भगवान का बेटा। तब ऐसे जीवात्मा भटकते रहे और शुद्ध जीवात्मा को माया नहीं परसती। अरे लला का ध्यान करो, लला आएगा तो माया जाएगा, पर कोई जगेगा माया भगेगा। तिष्ठन मध्य स्वपरि सुहृदु, इनका अपनो जन सूर्य मंडल में रहते। सूर्य देवता सविता प्रसविता भवती, ये सौर जगत है, यूनिवर्सिटी। ग्रह, सितारों, चांद, सूरज, आकाशगंगा, आसमान, क्षिति, आप, जलवायु, ये सब मिलकर ये सौर मंडल है। और ये सौर मंडल में सूर्य ही नारायण है, सूर्य ही सृष्टा है। सूर्य इतना तेजस्वी है, उजियाला वाला है, उनका पास कोई नहीं जा सकते। 3 निशाने भेद करते हैं, एक बल्ब भेद नहीं करता। चंद्रमा रोशनी है लेकिन तेज नहीं है, ये सूर्य का रोशनी भी है, तेज भी है। 3 निशाने भेदन करने से तो रोशनी अज्ञानी को ज्ञान देते हैं और तेज भेद करता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशयान क्षीयन्ति चस्य कर्माणि दृष्ट्वा जनात्मनिष्परम उपनिषद दृष्ट्वा जनम परापरे भागवत 1 स्कंद दृष्ट्वा जनम ईश्वरे। जो मुझे भगवान, मैं ईश्वर को देखता हूँ, देखते हैं। भगवान खुद कहते हैं, कृष्ण भगवान, ज्ञात्वा देवम मोच्यते सर्वपाशै स्वपरि सुहृदो। इनके अपने लोग सूरज मंडल में रहते। सूरज मंडल और सूरज से क्या निकला? रोशनी, धूप और क्या? तेज। तेज में जीवात्मा माया में भटकते रहे, जीवात्मा जलते रहते, मर जाते हैं, केवल दुख ही पाते। जो ज्ञान का तेज में रहते हैं, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञान का अग्नि हर कर्म का बंधन को, कर्म का वासना को, कर्म का लालसा को नष्ट करते। ये कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होते। जैसे करने से फल, आज नहीं तो फिर कल। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब आइए, सूरज का जो धूप है, रोशनी है, रोशनी से हम देखते। आग तो है लेकिन रात को हमको चंद्रमा का चांदनी चाहिए या दिन में सूरज का रोशनी चाहिए। जब अंधेरा रहे हुए कमरे को जाना है, एक टॉर्च लाइट का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए हमको हर समय उजियाला में रहना, अंधेरे में नहीं। छाया तपो वेद विदो वदंती। पाप पुण्य का दूरता कितना है? छाया, आतप, छैया है और आलोक है। जहाँ रोशनी है वहाँ धर्म सत्य न्याय है। जहाँ अंधेरा है वहाँ पाप दुष्कर्म सब। तो धन का गति कैसा होता है? जो न ददाति न भुंक्ते तस्य वित्तस्य तृतीयोर्गति भवति इति। जो देते नहीं या खाते नहीं या खिलाते नहीं, इनका धन का गति 3 प्रकार है। क्या? पहला तो कचहरी मामला में जाएगा, कोर्ट कचहरी में, अस्पताल में जाएगा, घूस देकर जाएगा,
विनाश व्यसन में जाएगा दूसरा, और तीसरा चोर ले जाएगा, डकैती में धन हड़प हो जाएगा, या अस्पताल में बड़ी बड़ी बीमारी होकर डॉक्टर को नर्स को लेकर पैसा खत्म हो जाएगा। जब भी नहीं खाए और नहीं दिए ये धन, जो भी बाद में खाए इसको खंड या तस्कर समझ लो। बिन मेहनत से वो पाएगा तो मेहनत कर नहीं खा पाओगे, भोग नहीं कर पाओगे। इसीलिए धन का भी सदुपयोग करो, 5 भाग करो धन को। समझ लो तुम 100 रुपया कमाई किया, इससे 20% संचय, 20% अपना भोजन, 20% परिवार पालन, 20% अतिथि के लिए, और 20% तुम्हारा बच्चा बीवी माँ बाप के, जिन्होंने पहले तुमको दिया और जिनको तुम अब पालन पोषण करते हो, इनके। ऐसे धन का व्यवहार है। धन भोग है, भोग करो। तेना त्यक्ते न भुंजी था ऐसा वस्तु बन सकते, त्यागपूर्वक भोग करो, लेकिन उपभोग मत करो, उपभोग करो। जीवन का पाठ है यौवन, यौवन का पाठ जीवन नहीं है। यौवन में संयत रहना चाहिए। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं, जन्म में पहले अच्छा माता, यौवन में एक महात्मा और अंतिम समय महाप्रभु। यौवन में अच्छा महात्मा मिले तो यौवन श्रृंखलित ठीक रीति रिवाज में चलेगा, और अंत समय महाप्रभु जब मिल जाते तो मनुष्य जगह सब। यह है तिष्ठन मध्य स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्मभिस्वैः। तिष्ठन मध्य स्वपरिसुहृदो, जो अपनो जन जो उनका प्रभु का हृदय है, हरिहरण करते दान करते। दान, दया, दर्शन, दमन, चारों शब्द संस्कृत में द है, और ही हरण करते। हरि तो है वो ना, सब कुछ छीन लेते और देते भी। क्या देते? दया देते, दान देते, दमन देते, दर्शन देते। इनको देखो, हृदय का गुफा में देखो, वो बंशीधारी है, धनुधारी है, जगन्नाथ भगवान है। त्रिपुर संधि में देखो, 10 पत्नी श्वेत लोहित पीतादि ज्योति, वो नील ज्योति है, श्वेत ज्योति है, पीत ज्योति है, पीला रंग का ज्योति है, और लाल रक्तिमा रंग का ज्योति है। तमसमा ज्योतिर्गमय सूत्र से इनको आसन प्राणायाम नियम नियम पालन करके अष्टांग योग का शेष में सविकल्प या निर्विकल्प समाधि में पहुंचो और उनका ध्यान में देखो। फिर तुम्हारे सहस्त्रार चक्र जो है, कुंडली चक्र भेदकर लिंग, नाभिर, बुद्धा, ये तीनों का बीच में ओडर सर्पाकृति जो एक कुंडली चक्र है, इसको जागृत करो। मेरुदंड मध्य स्थित बिना तंत्र शोभितम, जिसको सुषुम्ना स्पेनालगढ़ कहते हैं, सुषुम्ना तंत्री, उसी तंत्री से शुद्ध जीवात्मा को तालुका चक्र सहस्रादल कमल को भेद करो। जाओ इस समय कमल में केशक्र शतभागस्य शतस्य शतधाकृतम, जो तुम्हारा चोटी का अग्रभाग है, इसको 100 भाग करो, फिर 100 एक भाग को 100 भाग करो। इतना सूक्ष्म जीवात्मा है। वही जीवात्मा तुम्हारा त्रिकुट संधि में नारायण का चिंतन कर जब करेगा, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सहस्रक्षणम सहार वक्षस्थल गौस्तभादिकम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा कमल पकड़ने वाला, वही नील कमल शरीर समान अचंचल सौदामिन समान पीले कपड़े पहनने वाला, कौस्तुभ भूषण वाले और शिवच्छ लांछन ब्राह्मण का पच्चिन्ह धारण करने वाले, मंद मुस्कुराहट, घुंघरालू बाल, चिकनी चिकनी गाल और तिरछे नजर वाले, जब नारायण का दर्शन करोगे, बांके बिहारी लगा दर्शन करोगे, तब तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तिष्ठन मध्य स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्मभिस्वैः। हंसी के बारे में तुम्हें
पहला चरण में समझाया, ये हासन, हा असन, हा वही जीवात्मा है, स आत्मा परमात्मा है, और अन ये दोनों का बीच में माया है। माया में भटकते रहे जीवात्मा प्रभु को नहीं पाते, माया को जो छोड़ते हैं वो प्रभु को पाते हैं। ये है इस श्लोक का तात्पर्य। तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासय नर्मभि स्वैहि। बस हरि सबका मंगल करें। जय जगन्नाथ, जय सीताराम, जय राधेश्याम, पार्वती पतये, हर हर महादेव।